गुड मॉर्निंग नाइन क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स है तो कंसल्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करेंगे कंपास और स्केल की हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, रे बोला है इसने, तो रे हमने ड्रॉ की। फिर उन्होंने हमें बोला कि जो इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये है ए। इनिशियल पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ए पॉइंट पर आप सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेम आर्क से 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, फिर उससे आप 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। नाइन्टी डिग्री एंगल हमने बना लिया यहाँ पे। इसे हमने नाम दिया पॉइंट बी, इसे दे दिया सी, इसे दिया है डी ई। ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ओके, अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है इसे हम एफ या पी मान सकते हैं। जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसे आपको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए कुछ और कंस्ट्रक्शन कर लूं। मैंने इस डी पॉइंट को ए से ज्वाइन किया। ठीक है, इस तरीके से। फिर वापस से ए पॉइंट को ई से ज्वाइन किया। कुछ ऐसा डायग्राम आपको इसके बाद यहां पर मिल जाएगा। बट आपको फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो जस्टिफिकेशन के अंदर, हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था तो सबसे पहले यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद विदाउट चेंजिंग द आर्क हमने 60 डिग्री बनाया, देन फिर 120 डिग्री हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखो बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेजर करते हुए ऐसे आपको चेक करना है, ये डिस्टेंस सेम, फिर यहां से ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम। क्यों है ये सेम, क्योंकि हमने इसे सेम आर्क से ड्रॉ किया है। तो ये अगर डिस्टेंस दोनों हमारे पास तीनों डिस्टेंस अगर सेम है तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो, एपी इक्वल टू एडी इक्वल टू एपी इक्वल टू एडी इक्वल टू डीपी। किस तरीके से, बाय कंस्ट्रक्शन। जब हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखेंगे तो भी उसमें आप एक लाइन ऐड कर सकते हो कि हमने सेम आर्क से मतलब सेम डिस्टेंस लेते हुए इन सबको कट किया है, इस वजह से ये चीजें इक्वल है। तो आप बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो कि एपी इक्वल टू एडी इक्वल टू डीपी है। मीन्स ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल APD is equal. So it is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप क्या कह सकते हो, इसके सारे जो एंगल्स होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, सारे जो एंगल्स हो किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के। मींस एंगल DAP इज इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा। ठीक है, ADAP 60 डिग्री होगा। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली एंगल EAD, क्योंकि इनको भी हमने सेम डिस्टेंस से किया है। देखो आप कंपास से अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हो अपने आप को तो वैसे भी कर सकते हो। ये देखो इक्वल डिस्टेंस, फिर यहां से मेजर करो इक्वल डिस्टेंस, और ये मेजर करो इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी अपन ने कंस्ट्रक्शन से इक्वल की है। और अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर जो एंगल होता है वो किसके डिग्री के इक्वल होता है, वो होता है 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो EAD भी आप लिख सकते हो 60 डिग्री, एंड CA आप इसे लिखेंगे CA इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट, एंगल बाइसेक्टर है CA।
और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो सी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? 30 डिग्री के। ये हाफ में हो गया, 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल। तो देखो आपको सी ए पी प्रूफ करना है, या सी ए बी इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री। ठीक है, 2 प्रूफ है ये, तो आप इसे सेट करके अच्छे से लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। और सी ए पी किसके इक्वल है? सी ए बी किसके इक्वल है? एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी ए पी। देखो यहां से ये इसके और इन दोनों के इक्वल है, तो ये तो है हमारे पास 30 डिग्री और ये है हमारे पास 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों, ये जो एंगल है सी ए बी, ये कितने का है? 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से लैंग्वेज के साथ अपना जस्टिफिकेशन है वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, देन उसके बाद है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड्स, जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका मेजरमेंट आप ले सकते हैं, कुछ भी मेजरमेंट यहाँ पे आप ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर में यहाँ पे ले रही हूँ। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने एक मेजरमेंट लिया है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो मैंने 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया। देन इस लाइन को प्रोड्यूस किया। अब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती है, तो इसी मेजरमेंट की ये लाइन सेगमेंट भी होगी, तो मैंने इसी मेजरमेंट का यहाँ पे आप कट कर लिया। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो सी बी को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 60 डिग्री बनाया था, ये तीनों हमने इक्वल बनाई है, क्योंकि इसका मेजरमेंट लेते हुए देखो ये इक्वल और ये भी इनके इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो तीनों साइड्स यहाँ पे इक्वल है। ए बी आपको जस्टिफिकेशन में लिखना है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी बी बाय कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस से ये इक्वल है, हमने इक्वली ड्रॉ किया है। और सीन्स दीज आर इक्वल, सीन्स ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC are equal, so it is an equilateral triangle। जस्टिफिकेशन किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप इस तरीके से कर सकते हो। इतना हिस्सा ही जस्टिफिकेशन होगा, बहुत इजी है। इससे रिगार्डिंग किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे वापस से कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है चैप्टर नंबर 1 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। आपको यहाँ पे 0.333 को 0.3333 को x की फॉर्म में, सॉरी p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैंने इसे लेट x कर लिया, लेट दिस इक्वल टू x। इसका मीन क्या है? 0.3 पे बार। ठीक है, यही मीन है इसका। तो आपको क्या करना होता है कि जितने डिजिट्स पे बार है उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स यहाँ पे 1 पे बार है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। तो देखो एक डेसिमल 10 इंटू 0.333 इज इक्वल्स टू 10x, ये इक्वेशन 1। ठीक है, तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका एक जो डेसिमल है वो आगे मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333 सो ऑन इज इक्वल्स टू 10x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो देखो इसमें से इसको लेस करेंगे तो 3.33 में से लेस करेंगे 0.33 को, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है और ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो सारे जो 3 होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे जो 3 बचा है 3 माइनस 0 दैट इज 3, तो 3.00 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आप
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिख सकते हैं, ओनली 3 इज इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स डेट इज 9x। तो ये 9x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/9। इसे 3 की टेबल से कट करेंगे तो 1/3। तो x को एक्चुअली क्या किसको मानना था अपन ने, 0.33 को। तो 0.333 इज इक्वल्स टू 1.1 डिवाइडेड बाय 3। तो आपने इसे इस तरीके से आप इसे जो p/q की फॉर्म है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।